आपकी सेवा बढ़ाई है। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सत्तो जर्नी में आपका स्वागत है। मैं हूं अपने होम टाउन बोकारो में। तो फेस्टिवल का माहौल चला हुआ है। दिवाली तो चली गई और एक शुभ पर्व है छठ पूजा, जिसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और छठी मैया की आराधना की जाती है। तो एक पवित्र त्यौहार है जो पूरे बिहार में, झारखंड में और यूपी के कुछ एरिया पूर्वांचल में मनाया जाता है काफ़ी धूमधाम से। दिवाली के 6 दिन बाद ये फेस्टिवल आता है छठ पूजा। और यहाँ पर जो मैं हूँ, झारखंड में पार्ट ऑफ बिहार हुआ करता था। 20-22 साल हो चुके हैं बिहार से अलग हुए। लेकिन जो एक्चुअली जो छठ पूजा है वो देखेंगे, जो गंगा नदी है, गंगा नदी के उस तरफ वाले एरिया में, जो पटना है उस तरफ बिहार वाले एरिया में, उधर ख़ास तौर पे ये मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग उधर के इधर भी रहते हैं, झारखंड में रहते हैं काफ़ी समय से, क्योंकि पार्ट ऑफ ये बिहार हुआ करता था। यहाँ पर भी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस समय में लोग मार्केट निकलते हैं। मार्केट में अच्छी खासी भीड़ रहती है यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। तो मार्केट में देखेंगे काफ़ी ज़्यादा रहता है भीड़ भाड़, हर चीज़ फ्रेश फ्रूट खरीदने के लिए और भी पूजा की सामग्री खरीदने के लिए। और ये जो छठ पूजा चलता है वो लगातार, मान के चलिए 3 दिन लगातार वो चलता है। तो पहले से पूजा आराधना होती है, फिर इसमें खीर और पूड़ी खाई जाती है, उसके लिए बुलाया जाता है। और छठ वाले दिन शाम के टाइम में सूर्य डूबने के पहले आके पूजा की जाती है। उसके नेक्स्ट दिन सूर्य उगने के पहले आके नदी में डुबकी लगाई जाती है। मैं नदी के जस्ट बगल में ही हूँ, पीछे ये नदी बह रही है जिसे गरगा नदी बोलते हैं। तो अच्छा खासा भीड़ रहता है मार्केट में और अच्छी खासी चहल पहल रहती है। छठ पूजा मानिए एक तरह का सबसे बड़ा फेस्टिवल है साल ख़त्म होने तक हिंदू पर्व का। उसके बाद तो शायद नेक्स्ट ईयर जाके अगला साल जो नया साल शुरू होता है उसमें से फिर ज़्यादातर हिंदू फेस्टिवल होते हैं। तो ये एक तरह का अंतिम फेस्टिवल है। बाकी जगहों में दिवाली के बाद लगभग हिंदू फेस्टिवल ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये इस तरफ के एरिया में मनाया जाता है। और बाकी जगह भी, दिल्ली भी और बाकी दूसरे राज्यों में भी, जहाँ भी लोग बिहार के लोग या पूर्वांचल के लोग रहते हैं, वहाँ पर काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है और अच्छी खासी चहल पहल रहती है। मार्केट में आएंगे, मार्केट में इस तरह की चहल पहल बनी रहती है। लोग अच्छी खासी खरीदारी करते हैं। जो भी पूजा सामग्री की चीज़ें, उसमें बहुत सारे फल लगते हैं और भी दूसरी चीज़ें, मिठाइयाँ लगती हैं, नारियल लगते हैं, लड्डू लगते हैं। मार्केट में चहल पहल रहती है 1-2 दिन पहले से। लास्ट दिन, खासकर जिस दिन छठ पूजा होती है उस दिन तो जमकर खरीदारी करते हैं लोग, क्योंकि लास्ट डे रहता है। पहले नहीं खरीदते हैं कि सामान ख़राब हो जाएंगे, सब कुछ फ्रेश चाहिए होता है। उसी दिन वो जाके फिर परचेज करते हैं और भीड़ भाड़ अच्छी खासी है। छठ पूजा के घाट का दिखा देता हूँ, घाट कैसे दिखते हैं। अभी सुबह का टाइम है, शाम के टाइम में यहाँ पर भीड़ लग जाएगी पूजा करने के लिए। ये मेन गेट है, फूलों से इसे इस तरह सजाया गया, एंट्री गेट। ऐसे बहुत तरह के छठ के जगह मिल जाएंगे जहाँ पूजा करने के लिए। ये तो नदी के बगल वाला एरिया है, कहीं तालाब के बगल में भी करते हैं, छोटे बड़े जो भी हो, जहाँ पर पानी का जमाव हो। तो ये रास्ता बनाया गया इस तरह से, साफ़ सुथरा सफाई किया गया, रास्ता ठीक ठाक बनाया गया। सामने बह रही है गरगा नदी, तो सामने उस तरफ घाट बनाया गया पूजा करने के लिए। बैनर वैनर लगे हुए हैं, पंडाल लगे हैं। यहाँ पर माइक से भीड़ को कंट्रोल करने के लिए स्टेज बना हुआ है। तो लोग रहते हैं यहाँ पे, लोकल समिति के लोग, प्रशासन के लोग। पुल बनाया गया नदी के ऊपर, उस तरफ जाकर भी पूजा कर सके लोग, क्योंकि भीड़ काफ़ी होती है। घाट इस तरह के रहते हैं। ये तो पत्थर वाला घाट है, परमानेंट बना हुआ इस तरफ का। ये जो घाट दिख रहा है सामने, नदी बह रही है, पुल है, ये लकड़ी का पुल बना है। उस तरफ भी वो बने हुए घाट सामने हैं, देख रहे होंगे। सूर्य देवता की यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है जिनकी पूजा आराधना की जाती है। वैसे सूर्य भगवान उगते हैं आकाश में, उन्हीं की एक्चुअल पूजा होती है। और स्टेज कुछ इस तरह का यहाँ पर बना हुआ है। नदी के ऊपर ये पुल बनाया गया है, बांस और लकड़ी बना के, मजबूत पुल होता है। और इधर इस तरफ आके बीच का जो ये जगह है ज़मीन वाली, उधर भी वो नदी बह रही है। तो इधर मिट्टी के घाट हैं बने हुए, साफ सफाई करते हैं, गोबर से लेपन करते हैं इस तरह का। ये सामने ये घाट बना हुआ है, जो लाइन खिंची हुई है, एक लोगों की है, ये दूसरे लोगों की, ये तीसरे लोगों की,
इस तरफ से उधर भी वो पूजा करेंगे, इस तरफ भी आके पूजा करेंगे। एक ब्रिज उधर भी बना है, उधर के लोग आ सकते हैं पूजा करने के लिए, क्रॉस कर कर एक उस तरफ से इस तरफ वो आ सकते हैं। तो शाम के टाइम में यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलेगी और माहौल भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। छठ पूजा वाले दिन सभी लोग नदी के किनारे या तालाब के किनारे पहुँचने लगते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। तो सूर्य डूबने के पहले, सूर्य अस्त होने के पहले ही नदी या तालाब के पास पहुंच जाते हैं और तभी पूजा स्टार्ट की जाती है। तो सामने बह रही है ये नदी, तो सब लोग पहुंचना चालू कर दिए हैं और यहीं पर फिर शाम का अर्घ दिया जाता है। घर परिवार के लोग और आस पड़ोस के लोग, सगे संबंधी सभी लोग आते हैं यहाँ पर छठ पूजा में शामिल होते हैं, क्योंकि ये झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा फेस्टिवल है। जहाँ पर ये फंक्शन होता है नदी के पास या फिर झील और तालाब के पास, तो सारा जो तैयारी होता है लगभग स्वयंसेवी संस्था के द्वारा और साथ ही साथ प्रशासन सब मिलकर ही ये सारी चीज़ों की तैयारी करते हैं। जो लोग छठ पूजा करते हैं वो उपवास में रहते हैं, फास्टिंग में रहते हैं। वो नदी में नहाते हैं और उसके बाद सूर्य डूबने के पहले सूर्य की आराधना करते हैं और पूजा वूजा के बाद लोग अर्घ देते हैं वहीं पर नदी में या तालाब के पास। और उसके बाद इस तरह की टोकरी में प्रसाद रहता है। तो पूजा अर्चना करने के बाद लोग शाम के टाइम में फिर घर की तरफ वापस चले जाते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह का अर्घ देने के लिए सूर्योदय के पहले, सन उगने के पहले ही लोग घाट पे पहुंच जाते हैं। लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे नदी है, गरगा नदी, इसके पास। सुबह के टाइम अगले दिन सूर्य उगने से पहले, तो सूर्य जैसे 6 बजे उगने का समय है तो लोग पहले ही पहुंच जाते हैं। 5 बजे के आसपास अंधेरा ही रहता है, उजाला नहीं होता है। तो ये नदी के किनारे अच्छी खासी भीड़ हो रखी है। तो थोड़ा टाइम बचा हुआ है सूर्य उदय में, तो उसके पहले ही सब घाट पे, तालाब या नदी के इस तरफ पहुंच जाते हैं, दिया जलाते हैं। पूजा अर्चना स्टार्ट हो जाती है लोगों की धीरे धीरे सूर्य उगने से पहले की। तो जैसे जैसे सूर्योदय का समय नज़दीक आता है लोग पहुंचना चालू हो जाते हैं नदी और घाटों के पास। नदी की ओर जितनी जगह है नदी के पास में, सभी लोग वहाँ पर छोटा छोटा अपना बना लेते हैं स्थान पूजा अर्चना करने के लिए। ज़्यादा बड़ा स्थान नहीं होता, ज़्यादा भीड़ होती है, कम स्थान मिलता है। और जो पूजा अर्चना करते हैं वो नदी के अंदर आके इस तरह से हाथ जोड़कर, जिधर से सूर्य उदय होने वाला है, सूर्य को उगने की इंतज़ार करते हैं और उसके बाद पूजा अर्चना फिर चालू होती है। तो इस तरह से हाथ जोड़कर सब खड़े रहते हैं पानी के अंदर ही। सूर्योदय होने के बाद इस तरह से प्रसाद वो लेकर सूप में, जिसे बोला जाता है बांस का बनता है, चारों ओर चक्कर लगाते हैं और लोग अर्घ देते हैं। दूध का रहता है, तो इस तरह से ये अर्घ दिया जा रहा है। तो ये पूजा आराधना एक तरह से चालू हो गई है सूर्य भगवान और साथ ही साथ छठी मैया की। हर साल ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के एरिया में पूजा अर्चना और अर्घ के साथ ही छठ पूजा का समापन हो जाता है। तो इस तरह छठ पूजा का समापन हो जाता है।